नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजे चार्ट कॉर्नर के इस लास्ट वीडियो में, जहां हम 2024 में अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू दोस्तों हम समझने वाले हैं कि 2025 में मार्केट जो है किस तरह से बिहेव कर सकता है। क्या मार्केट में आने वाले टाइम में 2025 में नए हाई बनेंगे या फिर मार्केट जाएगा एक करेक्शन मोड में। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए नए साल में लेकर के आते रहेंगे। तो सबसे पहले जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स जो है शेयर करने जा रहा हूँ जो 2025 में आपको ध्यान में रखना है। और सीधे हम चलेंगे, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो शेयर करूँगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट 2025 में किस तरह का रिटर्न दिखा सकता है या किस तरह की चाल अपनी दिखा सकता है 2025 के अंदर। तो सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों। चार्ट से पहले मैं कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उन पॉइंटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सीधे चलते हैं। हमारे जो मैंने कुछ पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए बनाए हैं दोस्तों, वो पॉइंटर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहले। तो ये पॉइंटर्स हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो रहेगा डॉलर इंडेक्स। अभी जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से लगातार मजबूत होता जा रहा है दोस्तों। तो डॉलर इंडेक्स जब तक मजबूत होगा तब तक आपको यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर आपको कोई बड़ी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। लगातार डॉलर इंडेक्स जो है वो 107 108 की रेंज में बना हुआ है और 108 जैसे ही ये क्रॉस करेगा इसके अंदर और भी तेज़ी दिखने के लिए मिलेगी। तो अगर इंडियन इक्विटी को आगे परफॉर्म करना है तो डॉलर को नीचे रहना होगा। अगर डॉलर लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये इंडियन इक्विटी के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। तो डॉलर के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए दोस्तों। डॉलर इंडेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा इंडियन इक्विटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर भी आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि 10 साल का बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर 10 साल का बॉन्ड यील्ड इसी तरह से बढ़ता रहा तो आप देखेंगे कि इंडियन इक्विटी को ऊपर का जो हाई लेवल है वो निकालने में परेशानी होगी दोस्तों। तो जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो और डॉलर इंडेक्स, इन दोनों को ही आपको क्लोजली ट्रैक करना है 2025 में, क्योंकि अगर जब तक ये ऊपर रहेंगे तब तक इंडियन इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब डॉलर बढ़ेगा तो जो एफआईज होंगे वो खुद अपने यहाँ ही पैसा लगाएंगे, ना कि इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे उनको डॉलर का एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप, इन बारीकियों को ध्यान रखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स डिसाइड नहीं करेंगे, ना ही हम ये लेवल्स निकालेंगे कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है या कहाँ तक जा सकता है। हम सिर्फ उन पॉइंटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जिनके बेसिस पे मार्केट अपनी दिशा तय करेंगे। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया यूएस का 10 साल का बॉन्ड यील्ड, इस पे ज़रूर आप नज़र बनाए रखिएगा। तीसरा है दोस्तों इंटरेस्ट रेट इन यूएसए। जैसा आपने कहा कि अभी जो फेडरल रिजर्व के जो जर्मन पॉवेल थे उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट अब जो 2025 में जो रेट कट करेंगे वो सिर्फ पूरे साल के अंदर 2 रेट कट होंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि वहाँ का इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रहा है या फिर किस तरह से वहाँ के जॉब डेटा आ रहा है। उन सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही यूएस के अंदर जो है वो फर्दर रेट कट होंगे। अगर रेट कट्स नहीं होंगे दोस्तों, अगर रेट कट्स नहीं होंगे तो फिर मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इंटरेस्ट रेट कम होना तो पॉसिबल है, लेकिन वो कितने कम होंगे ये देखना है, और कितनी बार रेट कट्स होंगे यूएस के अंदर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूएस जब अगर रेट कट करेगा तभी इंडिया के अंदर भी रेट कट होना स्टार्ट होगा। और इंडिया में कितने रेट कट्स होंगे आने वाले साल में ये डिपेंड करेगा कि यूएस कितनी बार रेट कट करता है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से उन्होंने कहा है कि 2025 में हम सिर्फ 2 रेट कट करने जा रहे हैं। तो इसका मार्केट के ऊपर आपको असर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो यूएसए में किस तरह से अपनी चाल दिखाते हैं इसके ऊपर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इंडिया में अगर यहाँ पे आपको तेज़ी देखना है इंडियन मार्केट में तो कॉरपोरेट अर्निंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जब तक अच्छी नहीं आएगी
तब तक एफआईआईज के लिए ऐसा कोई ट्रिगर मार्केट में नहीं है जो वो यहाँ पे पैसा डाले। और बड़ा पैसा जब तक जब तक कॉरपोरेट अर्निंग्स नहीं आएगी, जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तब तक एफआईआईज भी इंडिया का रुख नहीं करेंगे। तो ये 4 फैक्टर अब तक हमने डिसाइड किए हैं दोस्तों, इन चारों फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्लेशन। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो महंगाई भी एक फैक्टर है कि जहाँ पे कंजम्पशन काफ़ी स्लो डाउन हो रहा है। अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी तो रूरल कंजम्पशन भी बहुत धीरे चलेगा, और जब कंजम्पशन नहीं होगा तो चीज़ें बिकेगी नहीं। जैसे आप रियल इस्टेट्स हो गया, फिर या आप एफएमसीजी सेक्टर को देख लीजिए, जिस तरह से एफएमसीजी के रिजल्ट्स आए हैं और वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कंजम्पशन इंडिया के अंदर स्लो डाउन है। और जब तक कंजम्पशन पिकअप नहीं करेगा तब तक के मार्केट के अंदर आपको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक बड़ी तेज़ी की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, लेकिन एक मैं बड़ी तेज़ी की बात कर रहा हूँ और नए हाई की बात कर रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है यहाँ से मार्केट का जो मूवमेंट है उसको डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों जियो पॉलिटिकल इशूज़ लाइक ट्रेड वॉर। अभी आप देखेंगे कि जब जनवरी में मिस्टर ट्रम्प जब अपना पदभार संभालेंगे तो जनवरी के बाद से बहुत आपको चेंजेस, जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना पदभार संभालेंगे उसके बाद जो है आपको ट्रेड वॉर, वो बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर इतने सारे लाइक आप देख सकते हैं कि ट्रेड वॉर जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर कंट्री के लिए बिज़नेस करना जो है हो सकता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो यूएस की इकोनॉमी जो डॉलर इंडेक्स है उसको मजबूत करने के ऊपर ध्यान देंगे, और ट्रेड वॉर में वो टैरिफ जो है अपने बढ़ा सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो ये दूसरी कंट्री के लिए एक चिंता का विषय है। साथ में इंडिया को भी सोचना होगा कि अगर इंडिया के ऊपर भी टैरिफ अगर ट्रम्प साहब डालते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी के ऊपर होगा। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब वो अपना पदभार संभालेंगे और उसके बाद वो जो अपनी पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे। तो ये एक देखने वाला सब्जेक्ट होगा दोस्तों, और देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से अपने जो पदभार है संभालते हैं और उसके बाद वो क्या चेंजेस करते हैं। तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ जो हैं, ट्रेड वॉर सबसे बड़ा एक 2025 का फैक्टर होगा जो कि डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में जो मार्केट्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं और जो बाहर के मार्केट्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसके साथ इंडियन इक्विटी कैसे परफॉर्म करेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि ट्रेड वॉर का जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा और किस तरीके से वो इसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एफआईआईज की बाइंग। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एफआईआईज की जो बाइंग है वो तभी लौटेगी जब कॉरपोरेट अर्निंग्स आपको हमारे यहाँ देखने के लिए मिलेगी, और कॉरपोरेट अर्निंग्स के लिए आपको ग्रोथ दिखानी होगी। अब बिज़नेस की जो ग्रोथ थी अब तक की आपने देखा, जितने भी 2 साल पिछले 3 साल में जो रिटर्न बने हैं वो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कंजम्पशन को सहारा दिया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना पैसा डाला है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको हेल्प किया है, तब जाके हमारे यहाँ ग्रोथ दिखी है। अब जो रियल ग्रोथ की बात हो रही है, जहाँ कंजम्पशन स्लो डाउन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखना होगी कि एफआईआईज तभी बाय करेंगे जब उनको ग्रोथ नज़र आएगी, कंजम्पशन नज़र आएगा और लगातार जो कंपनियों के रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे, तभी यहाँ पर एफआईआईज की बड़ी आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। तो एफआईआईज की बाइंग के ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिए। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि रूरल कंजम्पशन, तो रूरल कंजम्पशन भी एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि गांव में जो डिमांड है वो उतनी नहीं है, जो गाड़ियां हैं वो उतनी उस पेस से नहीं बिक रही है, राइट। रूरल कंजम्पशन के साथ साथ शहरों में भी आप देखेंगे, मेट्रोज़ में भी, तो कंजम्पशन जो है एफएमसीजी सेक्टर ये क्लियर कट दिखा रहा है कि जो कंजम्पशन है वो स्लो डाउन कहीं ना कहीं हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिख रही है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो 2025 दोस्तों, 2025 कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि एक ऐसा आपके लिए ईयर साबित हो जहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा। तो 2025 का जो साल होगा दोस्तों वो इंडियन इक्विटी के लिए इन सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद अब तक यही लग रहा है कि एक प्राइस वाइज करेक्शन या फिर टाइम वाइज करेक्शन में 2025 में इंडियन इक्विटी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास कैश इन हैंड रहे, क्योंकि 2025 वो साल होगा जहां पे आपको बाज़ार काफ़ी मौके देगा कि आप अपना पैसा जो है इंडियन इक्विटी में डाल के और एक अच्छा रिटर्न बना सके। लेकिन आपको रियलिस्टिक रहना होगा 2025 में, ये नहीं कि पिछले 2 साल 3 साल में जो रिटर्न आपके बने हैं वही क्विक रिटर्न
आप 2025 में भी मार्केट से एक्सपेक्ट करें, वो चीज़ दोस्तों 2025 में होने वाली नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब के सिनारियो बन रहे हैं वो 2025 जो है, मैंने आपको कहा कि टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मार्केट में 2025 में कहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, और कौन सी वो थीम होगी जो 2025 में यहाँ से काम करेगी। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारे पॉइंटर्स आपको समझ में आए होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये सारी इनसाइट, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारे पॉइंटर्स ही डिसाइड करेंगे कि मार्केट 2025 में किस तरह से बिहेव करेगा। तब तक के लिए दोस्तों कीप लर्निंग, बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके पूरे परिवार को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2024 में हमारा लास्ट वीडियो था। आपका सभी का काफ़ी सहयोग रहा हमारे चैनल को ग्रो करने में। ऐसे ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका सहयोग हमारे साथ 2025 में भी बना रहेगा, और आप और हम दोनों एक साथ एक नई ऊंचाई को छुएंगे। तब तक के लिए, जैसा मैंने आपको कहा था, कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।